नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक समय ऐसा था कि लोग सोचते थे ये जैसे अगर आप विकिपीडिया में भी आज जाएँ जी, और विकिपीडिया में जी, भी देखें कि ऐसा लिखा हुआ है कि जो हिंदू फोर्सेस हैं, उनके द्वारा इस तरह की एक कृत्रिम संज्ञा दी गई है कि ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी होती है, ऐसा कोई अलंकार भी है शब्दों में जिसको हम लव कहते हैं। तो क्या ये सत्य है? तो उस समय जब लोग ऐसा सोच रहे थे कि मनगढ़ंत है और जबकि एक तबका इसको ये भुनाने में लगा हुआ था कि हाँ भई ये मनगढ़ंत है। तो उस समय आपने ये कैसे सोचा और ये कैसे आपके मन में प्रेरणा आई? मुझे याद है जब मैं 4-6 साल पहले यति नरसिम्हानंद महाराज जी लोगों से जुड़ी थी, जी, तो वहाँ मैंने विनोद कुमार सर्वोदय गुप्ता अंकल के वहाँ सबसे पहले आपका यह बुक देखी जिसमें हिंदू लड़की बाइक में बैठी हुई है और आगे एक टोपी वाले युवक जो हैं उसे चला रहे हैं। जी, आपने कैसे जी। लिखी? क्या प्रेरणा रही? जी, इसका ये जो अनुभव जो था, तो हुँ, सबसे पहले मैं भाग्यनगर अर्थात हैदराबाद में प्रचार के लिए गया हुआ। हुँ, तो वहाँ पर हुँ, एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी 10वीं की कक्षा की परीक्षा उसने दी हुई थी और हुँ, उसके पिताजी मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि हुँ, घर में जो काम करने हुँ, के लिए आता है, तो उसके साथ हुँ, मेरी बेटी का प्रेम है हुँ, और वो उसके साथ भाग चुकी है। अब हमने जैसे-तैसे उसको मना करके घर पे लाया है, लेकिन हुँ, हुँ, उसने पुलिस स्टेशन में लिख हुँ, कर के लिए पिताजी से लिया था कि मैं यदि हुँ, 7 दिन में वापस न आऊँ अपने ससुराल में, तो हुँ, मेरे हुँ। पिताजी को आप अरेस्ट करके रख सकते हैं। तो ये उसने ओह लिख माय कर के गॉड! वो आई थी। हाँ, हाँ। तो जब उस एक छोटी-सी लड़की से जब मेरी मुलाकात हुई और हुँ, 10वीं हुँ, कक्षा की पढ़ाई की उसने थी और बहुत ही हुँ, मतलब ऐसे कहेंगे कि एकदम सामान्य स्तर में विचार थे उसके। और जब मैंने उसके हुँ, साथ बातचीत प्रारंभ की, मैंने उससे प्रश्न पूछा था, "क्यों हुँ, आपको लगा कि नहीं मुझे इस लड़के के हुँ, साथ प्रेम करना चाहिए या प्रेम विवाह करना चाहिए?" हुँ, 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 तो हुँ, प्रेम तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसके बारे में तो हुँ, कोई हम ये नहीं कर सकते हुँ, हैं, लेकिन आपके मन हुँ, में ऐसे विचार क्यों आए? क्योंकि हुँ, आपका परिवार तो हुँ, हुँ, इतना बड़ा, आपके पिताजी का इतना बड़ा शोरूम हुँ, है यहाँ पर, करोड़ों की संपत्ति है और यहाँ हम देख रहे हैं कि आप एक के साथ बहुत ही सामान्य परिवार से हैं और आप उसके हुँ, साथ प्रेम में हैं, तो क्यों ऐसा क्या कारण? तो हुँ, उसने हुँ, मुझको बताया कि उसके पिताजी ने उसको ये कहा था कि यदि वो 10वीं कक्षा अच्छे मार्क से पास करती है, हुँ, तो उसे वो मोबाइल दे देंगे और हुँ, फिर ऐसे हुआ कि उसके पिताजी ने उसको कहा कह कर के टाल दिया कि नहीं अभी और पढ़ाई करो 12वीं की जो अध्ययन है वो करो और फिर मैं हुँ, तुम्हें मोबाइल दे दूँगा। तो ये हुँ, जब उन्होंने कहा तो उस समय पे उस लड़की की कोई दोस्त थी, फीमेल दोस्त थी जो मुस्लिम परिवार की थी। तो उसने अपने कोई एक भाई को उसके साथ मिलवाया और वो जब उसके साथ मिला, वो उसका परिचित था, वो उनके घर पर काम के लिए भी आता-जाता। हुँ, तो हुँ, उसके साथ और उसने उसको मोबाइल गिफ्ट दे दिया। तो उस लड़की ने कहा ओह! कि मुझे ऐसे लगा जो चीज़ मेरे पिताजी मुझको प्रेम करते हैं या उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने नहीं किया, एक ये हुँ, मुस्लिम युवा ने मेरे लिए कर दिया। तो हुँ, उसको लगा कि हुँ, नहीं ये मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है ऐसे। तो ओह! इन बातों से वो हुँ, लड़की इतना सामान्य कारण था मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल कारण था और बहुत बड़ी हुँ, कोई समस्या थी, ऐसे हुँ, कोई बात नहीं थी यहाँ हुँ, पर। हुँ, लेकिन हुँ, ये छोटी-सी समस्या से एक लड़की ने अपना धर्म जो है वो बदल दिया था और फिर लेकिन ऐसे हुआ जो बातें मैंने उसके सामने रखी, बताई या उसको हुँ, जानकारियाँ दे दी, तो इसका हुँ, परिणाम ये हुआ कि उसने कहा कि नहीं मैं अभी अपने माँ-पिताजी के साथ ही रहूँगी, हुँ, ऐसे उसने कहा। हुँ, और फिर जब हुँ, मुझे ये ध्यान में आया कि नहीं ये 1-2 नहीं, जब ये पहला जो काउंसलिंग सक्सेसफुल हुआ, तो हुँ, हुँ, बहुत कम समय में ऐसे बहुत सारी लड़कियों के हुँ, परिवारजन मेरे पास आने लगे, बहुत सारी लड़कियों का मैंने काउंसलिंग करना उस हुँ, समय पे प्रारंभ तो मुझे लगा हुँ, कि ये ऐसे प्रेम नहीं हो सकता है क्योंकि हुँ, हुँ, इतनी ज़्यादा संख्या में जो हिंदू हुँ, लड़कियाँ हैं हुँ, और वो सिमिलर टाइप की कैसे होती है और हुँ, वहाँ हुँ, पर कोई तो हुँ, सामान्य कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई मैकेनिक है, कोई घर में पेंटिंग करने हुँ, के लिए आया है और हुँ, उसके साथ वो प्यार में है। हुँ, तो मैंने कहा जब शादी में भी लड़कियों को लड़का दिखाने के लिए लाते हैं, तब भी उनकी हुँ, चॉइस इतनी ज़्यादा होती है कि वो मतलब हुँ, 10-12 लड़के देखते हैं, नहीं इसका परिवार ठीक होना चाहिए, इसका खुद का हुँ, घर हुँ, होना चाहिए, इसकी हुँ, नौकरी होनी चाहिए। इतनी सारी हुँ, चीज़ें चॉइस होती है और यहाँ हुँ, पर हम देख रहे हैं कि एक सामान्य से सामान्य हुँ, जिसका खुद का घर भी नहीं है हुँ, और हुँ, उसके साथ वो जाने के लिए तैयार है, तो निश्चित है कुछ तो होगा। और फिर मेरे कुछ हुँ, मित्र उस समय पर इंग्लैंड में रहते थे, हुँ, तो मेरी उनके साथ इस विषय में चर्चा हुई। तो हुँ, उन्होंने उस समय पे मुझको बताया कि ये चीज़ यहाँ लंदन में भी चालू है और लंदन हुँ, में उसको वहाँ पर यहाँ पर लव कहा जाता था, लंदन में उसको रोमियो कहा जाता था। हाँ, रोमियो यहाँ हाँ, पर जी, हुँ, तो यहाँ पर रोमियो
बहुत बड़ी मात्रा में है। और उसी समय पर मैंने उसका ट्रैक करना चालू किया तो लंदन के पुलिस कमिश्नर ने स्टेटमेंट दिया, जो आज आप नेट पर भी अवेलेबल है। उनका नाम था हाँ, सर इयान ब्लेयर, और हाँ, सर इयान ब्लेयर लंदन के पुलिस कमिश्नर थे, और उन्होंने स्टेटमेंट के साथ कहा कि इस प्रकार से रोमियो जिहाद यहाँ पर चल रहा है और कुछ लड़कियों को फंसाने का प्रयास चल रहा है, ग्रूमिंग गैंग्स यहाँ पर काम कर रही है। हाँ, तो ऐसे यदि जी, आपके लड़की के साथ ध्यान में आ जाए तो आप हमें अवश्य सूचित कीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक लंदन जैसा, मतलब हम तो ऐसे हाँ, है कि आधी सारी पद्धतियां तो लंदन से, इंग्लैंड से हाँ, हमने हाँ, आज ली है, हाँ, हमारी सारे हाँ, राज्य हाँ, व्यवस्था से लेकर के हाँ, सारी। लेकिन लंदन का पुलिस कमिश्नर ये खुल करके कह सकता है कि इस प्रकार की ग्रूमिंग गैंग्स है, रोमियो चल रहा है और कहीं पर चल रहा है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। और भारत के हमारी सेक्युलर यंत्रणाएं आज भी ये कहती है कि नहीं, लव नाम की चीज है ही नहीं कहीं पर। हाँ, ये तो मुझे मनगढ़ंत बड़ा है। आश्चर्य लगा। हाँ जी जी। हम्म, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसके बारे में हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। हम्म, और फिर मैंने इसके जो मेरे अनुभव थे, रिसर्च था, तो इसके ऊपर ये लव जिहाद की पुस्तक मैंने लिखी, जिसका बहुत बड़ी मात्रा में प्रभाव था। इस पुस्तक की मुझे लगता है कि पहले 2 प्रतियां ही हमें 3.5 लाख प्रिंटिंग करना पड़ा था उस समय पे। तो इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने उसको स्वीकारा और लाखों की संख्या में लोगों ने पुस्तकों को लिया। और कई सारे, अभी जैसे आपने जैसे उदाहरण लिया यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, तो उनका तो कहना था कि आपकी पुस्तकों ने, आप प्रत्यक्ष आपको पता नहीं, लेकिन कितनी सारी हिंदू बहनों का जीवन बचाया, आप खुद नहीं जानते हैं इसमें। लेकिन ये तो एक धर्म का कर्तव्य था, काम था, कुछ उसके लिए हमें सहन भी करनी पड़ी कुछ सारी समस्याओं को। लेकिन जो भी था वो आज लोगों के सामने है, और आज 3 राज्यों में इसी विषय पर आज कानून बन गया। तो ये एक हमारे लिए, हमारे बहनों की रक्षा के लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। इसी मैसेज के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को सपोर्ट करिएगा। अगर हमें आप किसी तरह से आर्थिक मदद करना चाहते हैं या हमको लिखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए गूगल पे, फोन पे और पेपाल दिया हुआ है। अगर आप अपना सहयोग करेंगे तो संगठन बनाने में आसानी होगी और हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। स्टिकर के माध्यम से भी आप हमें मदद कर सकते हैं। चाहे तो सुपर थैंक्स स्टिकर ले सकते हैं और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय जय माँ भवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज।